अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि गजा में इजराइल और हमास के बीच 60 दिन के युद्ध विराम पर समझौता बहुत जल्द हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते तक सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन हकीकत बेहद डरावनी है। इजराइल एक तरफ बातचीत कर रहा है तो दूसरी तरफ गजा के लोगों को खत्म करने की तैयारी कर रहा है। इजराइल के प्रतिनिधि दोहा में बैठे हुए हैं, वहां पर बैठकें कर रहे हैं, मगर उनकी असलियत और मंशा बफर जोन में पूरी तरीके से सैन्य नियंत्रण बना रखने की है। इजराइल साफ कर चुका है कि युद्ध विराम के बावजूद रफा में सेना रहेगी और वहां एक कलेक्शन कैंप बनाया जाएगा, जिसका मकसद गजा के लाखों फिलिस्तीनियों को पकड़ना और उन्हें विदेशी सरजमी पर जबरन भेजना है। ये नरसंहार का नया रूप है, जहां युद्ध के नाम पर एक पूरी कौम को अपने ही घर से उजाड़ने की तैयारी चल रही है। गजा में पिछले महीनों में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, हजारों बच्चे भूख से मर गए और पूरी दुनिया आंखें बंद करके ये तमाशा देख रही है। इजराइल की रफा योजना के तहत फिलिस्तीनियों को पकड़कर एक जगह इकट्ठा कर दूसरे देशों में निर्वासित करने की एक योजना बनाई जा रही है। यानी फिलिस्तीनियों के लिए अपना घर छोड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा जा रहा है। इसी बीच एक खबर और आई है सीरिया की तरफ से। सीरिया के दक्षिणी प्रांत यानी सवैदा से एक और दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई है। देर रात बिदुइन कबीलों और द्रुज लड़ाकों के बीच खूनी संघर्ष में 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और करीब 100 लोग इसमें पूरी तरीके से घायल बताए जा रहे हैं। सीरिया का गृह मंत्रालय खुद मानता है कि इलाके में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं बचा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सेना और गृह मंत्रालय को पूरे इलाके में तैनात कर दिया गया है ताकि और खून बहने से रोका जा सके। सवैदा में सेना के जवान भी मारे गए हैं जब वे मासूम नागरिकों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि सवैदा में अब सिर्फ हिंसा और तबाही का एक शासन रह चुका है। यहाँ ना कोई सुरक्षा बची है, ना कोई प्रशासन। जिस सीरिया पर करीब 25 साल तक बशर अल असद का कब्जा था, वह अब टूट चुका है। असद खुद रूस भाग चुके हैं और सीरिया एक नई अंतरिम सरकार के अधीन आ चुकी है, मगर हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक सच यह है कि एक तरफ गजा में फिलिस्तीनियों को उनके घरों से उजाड़ा जा रहा है, भूखा मारा जा रहा है और हर दिन बम बरसाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीरिया में अपने ही देश के लोग एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। स्कूल, अस्पताल, बाजार सब युद्ध का मैदान बन चुके हैं। दुनिया भर के नेता सिर्फ बैठकों में वक्त बर्बाद कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं और मासूमों की लाशों पर राजनीति हो रही है। मानवाधिकार सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया और युद्ध का व्यापार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उस वक्त पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये खून खराबा कभी थमेगा भी या नहीं? क्या मासूम बच्चों की चीखें कभी शांत होंगी, या फिर आने वाले समय में गजा और सीरिया जैसे हालात दुनिया के बाकी हिस्सों में भी फैल जाएंगे? इंसानियत आज सबसे बड़े खतरे में है और इतिहास इस दौर को कभी माफ़ नहीं करने वाला है। मिलता हूं मैं आपसे एक अगली रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।